हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज देख लीजिए, हम आपके सामने लाए हैं अशोक का पेड़। दोस्तों, अशोक का पेड़ पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है और ये आपके घर आंगन में जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे तो अशोक का पेड़ आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, क्योंकि इसको हर कोई अपने दरवाजे के बाहर लगाता है, अपने गार्डन में लगाता है, अपने फार्म हाउस में लगाता है। अशोक का पेड़ लगाना चाहिए। अशोक का पेड़ आयुर्वेद की दुनिया में इसका बहुत बड़ा नाम और स्थान है। दोस्तों, आप जानते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी अशोकारिष्ट ज़रूर पिए होंगे। अशोकारिष्ट आपको हर मेडिकल स्टोर में या आयुर्वेद के मेडिकल स्टोर में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। अशोकारिष्ट बैद्यनाथ कंपनी का भी आता है और डाबर कंपनी का भी आता है। दो मुख्य रूप से तो अपने भारत में होते ही होते हैं, बाकी तो और भी कंपनियां बना रही हैं, लेकिन दो तो है ही है। अशोकारिष्ट पतंजलि का भी आता है। तो अशोकारिष्ट क्या काम करता है? अशोकारिष्ट शायद जो है आपने कभी ख़रीदा होगा, या महिलाएं या पुरुष जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं तो अशोकारिष्ट जरूर पिए होंगे। अशोकारिष्ट क्यों पिया जाता है? देखिए, अशोकारिष्ट जिन महिलाओं को मासिक धर्म में दर्द या ऐंठन होती है और उनका जो है अनियमित मासिक धर्म होता है, नियमित नहीं होता है, नियम टाइमली नहीं होता है, टाइम से आगे पीछे होता है या 2-2 महीने बाद होता है, तो अशोकारिष्ट उसमें बहुत फ़ायदेमंद है। अशोकारिष्ट का सेवन इसलिए किया जाता है। अशोकारिष्ट एक सिरप आता है। अब आप समझ लीजिए कि अशोकारिष्ट बनता कैसे है। अशोकारिष्ट इसी अशोक के पेड़ से बनता है, यानी कि जो भी अशोक के पेड़ होते हैं, अशोक से ही अशोकारिष्ट बनता है। अशोक के पेड़ से ही अशोकारिष्ट बनाया जाता है। यही इसी का सिरप है। अब वो यदि आप इसको सीधे पत्ती से सेवन कर लेने की, इसकी पत्ती निकाल करके चटनी बना करके उसमें पानी डाल करके और उसकी गीली चटनी बना करके या कपड़े में पोटली बना के, सूती कपड़े में पोटली बना के इसका रस निकाल सकते हैं। 50 ग्राम इसको पी सकते हैं। और गुड़, स्वाद यदि आपको ख़राब लगता है तो गुड़ शक्कर मिला सकते हैं। यदि गुड़ शक्कर नहीं मिलाना है तो आप मिश्री और खांड, क्योंकि आयुर्वेद में मिश्री और खांड मिलाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि स्वभाव में ये दोनों ठंडे होते हैं, गुड़ स्वभाव में गर्म होता है। तो यानी मिश्री और गुड़ खांड की बात हम कर रहे हैं। यदि मौके पर आपके उपलब्ध नहीं है तो आप जो है शक्कर और गुड़ भी मिला सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आप सीधे इस पत्तियों का सेवन करते हैं तो आपको दुगना फ़ायदा होने वाला है। यानी कि जो शीशी आपको 1 महीने आप पिएंगे तो फ़ायदा देगी, और यदि आप कच्चा इस तरह से जो हमने बताया, इसका रस निकाल करके, पत्ती का रस निकाल करके सेवन करते हैं तो आपका एक ही हफ्ते में ठीक हो जाएगा। तो सीधा डायरेक्ट इसमें फ़ायदा करेगा। और वो जो शीशी होती है, जो सिरप होता है, उसमें तो स्वाद के अनुसार मिठास लाने के लिए कि लोग आसानी से पिएँ, मुँह, ठीक है ना, इसलिए जो हो स्वाद मिलाया जाता है, मीठा मिलाया जाता है, मीठापन मिलाया जाता है। और जो सिरप होते हैं, हर सिरप में एल्कोहल मिलाया जाता है, शराब मिलाई जाती है, ताकि जब किसी भी सिरप में जब शराब मिला दी जाती है तो वो सिरप ख़राब नहीं होता है, इन्हीं को लंबे समय तक चलता है। तो दोस्तों, यदि आप सिरप पीना चाहते हैं तो सिरप भी पी सकते हैं अशोकारिष्ट का ला करके। ये डाबर कंपनी और पतंजलि कंपनी और वैद्यनाथ कंपनी में उपलब्ध है। तो आप अपनी समस्या निपटा सकते हैं। और यदि आप इसको सीधे चटनी बना करके रस निकाल करके पीना चाहते हैं तो भी पी सकते हैं। तो ये ज़्यादा फ़ायदा करेगा। दोस्तों, अशोक का पेड़ आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा नाम है और ये बहुत गुणकारी होता है। इसकी छाल और पत्तियां, फूल महिलाओं को स्वस्थ बनाने में मदद करती हैं। दोस्तों, ये मासिक धर्म को नियंत्रित रखता है, जो हमने बताया कि ऐंठन को कम करता है और ऐंठन की समस्या को कम करके आपको आराम दिलाता है। दोस्तों, अशोक की छाल और पत्तियों का काढ़ा मासिक धर्म में नियमित रूप से यदि पीते हैं तो आपका ऐंठन और दर्द कम होगा। यदि आपका मासिक धर्म के समय अत्यधिक रक्तस्राव होता है तो वो भी नियंत्रित रहेगा। दोस्तों, अशोक की छाल का उपयोग खुजली, एक्जिमा और त्वचा के तमाम रोगों के लिए किया जाता है। अशोक की छाल अपच, कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं को निपटाता है। अशोक की छाल में सूजन को कम करने और दर्द को शांत करने में भी सहायता करता है। दोस्तों, अशोक की छाल रक्तस्राव को रोकने में मदद करती है। जो अतिरिक्त रक्तस्राव यानी किसी भी कारण से हो रहा है, यदि आपका घाव हो गया है या मासिक धर्म की बात हो रही है, तो यदि मासिक धर्म में ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है तो उसको भी ये कंट्रोल में करता है। दोस्तों, अशोक की छाल का पाउडर बनाकर तमाम बीमारियों में इसका इलाज किया जाता है। अशोक की पत्तियों का काढ़ा बना करके अनियमित जो मासिक धर्म है, जैसे लिकोरिया है, इस तरह की समस्याओं से निपटा जा सकता है। दोस्तों, अशोक की छाल का लेप बनाकर त्वचा संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनको ठीक किया जा सकता है। अशोक के पेड़ का उपयोग करने से पहले किसी योग्य चिकित्सक से आप जो है सब जरूर सलाह ले लें, क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप डोज से ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं। जैसे जितनी लिमिट है, तो लिमिट से यदि अनलिमिटेड ले लेंगे, ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे, तो हो सकता है कि थोड़ी समस्या आपको
आए, लेकिन ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक औषधि है। इसको ज़्यादा भी खा लेते हैं तो कोई इतना बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। जहर नहीं है, ये मेडिसिन है, एक दवा है। तो ये हमने बताया कि इसमें इतने सारे औषधि गुण हैं। और आप अशोक का पेड़ ज़रूर लगाएं। यदि आप मकान बनवा रहे हैं तो सामने पर दरवाजे से बगल में आप अशोक का पेड़ ज़रूर लगाएं। क्यों? क्योंकि होता यह है कि अशोक का पेड़ जो पहली बात तो सुंदर दिखने वाला पौधा होता है और ये छायादार होता है। यदि आप जो है अपने मकान में एक पेड़, लोग तो दो दो लगाते हैं, एक एक दाएं साइड एक बाएं साइड, तो इससे आपके मकान की शोभा भी बढ़ती है, अच्छा भी लगता है। और अशोक का पेड़ जो होता है छायादार भी होता है और इससे जो है वायुमंडल में जो वायु प्रदूषित रहती है वायु को भी शुद्ध करता है और आपके मकान की भी शोभा बनी रहेगी। क्योंकि अशोक को जब इस पहली पहली बात तो इसका पेड़ सीधा होता है, सीधा और लंबा होता है। तो इसकी आप कटिंग भी कराते रह सकते हैं। इसको सुंदर और छतरी नुमा, जैसा भी आप गोल गुंबद, जैसे बहुत लोग गोल रूप देना पसंद करते हैं, तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। और ये बहुत कारगर औषधि है, इसका प्रयोग आप करते रह सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।